देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बहादुर चैप्टर के राइटर अमरकांत जी हैं, हम लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था, तो वो कब लिया था? तो ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1942 ईस्वी में। इन्होंने 1942 ईस्वी में ही स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है, मौत का नगर किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में मिलेगा अमरकांत जी का, बी में मिलेगा रामचंद्र शुक्ल का, सी में मिलेगा बाबूराम सक्सेना का और डी में मिलेगा गुणाकर मूले का। तो मौत का नगर जो है वो अमरकांत जी का ही रचना है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 20 की दीवार किसकी रचना है? नंबर ए में है रामचंद्र शुक्ल का, नंबर बी में है अमरकांत जी का, नंबर सी में है बाबू राम सक्सेना का और नंबर डी में है गुणाकर मूले का। तो इसके भी जो है कि राइटर हैं वो है अमरकांत जी हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा कि 20 की दीवार, इसकी भी जो है कि लेखक जो है या रचनाकार जो है ये के हैं वो अमरकांत जी ही हैं। उसके बाद मौत का नगर, इसके भी रचनाकार जो हैं वो कौन है? वो अमरकांत जी हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अमरकांत जी ही ने जो है कि इस कहानी की रचना जो है कि उन्होंने किया है। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है अमरकांत, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक की भी जो राइटर है वो कौन है? वो अमरकांत जी ही है। तो ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, 2 में है सुदर्शन, सी में है महीप सिंह और डी में है अमरकांत जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरकांत है। अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में, जो है कि इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो भाग लिया था वो 1942 ईस्वी में जो है कि इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। लेकिन इनका जन्म जो है कि कब है? 1925 ईस्वी में ही, मतलब मात्र 17 साल के एज में स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने क्या किया? भाग लिया, है ना। क्योंकि इनका जन्म है वो 1925 ईस्वी में है और स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने 1942 ईस्वी में क्या किया हुआ है? भाग इन्होंने लिए हुआ है। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है कि 1925 ईस्वी में हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म बलिया में हुआ था और ये बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन ए में मिलेगा बलिया उत्तर प्रदेश, बी में मिलेगा छपरा जो कि बिहार में पड़ता है और सी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी में है खगड़िया बिहार। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन ए में है अनामिका जी का, बी में है महादेवी वर्मा का, सी में है डॉक्टर रामविलास का और डी में है अमरकांत जी का। तो याद रखिएगा जो है कि इसके कहानी जो है ये कहानी संग्रह जो है कि वो अमरकांत जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मतलब किस कहानी के लिए? तो वो ऑप्शन ए में मिलेगा मौत का नगर, बी में मिलेगा ग्राम सेविका, सी में मिलेगा डिप्टी कलेक्टरी और डी में मिलेगा जिंदगी और जोंक। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिप्टी कलेक्टरी के लिए जो है कि इनको क्या मिला था? इनको पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है। तो 9 2 11 होना ये जो है कि इसका अर्थ जो है कि हम सब लोग जो है कि जान रहे हैं कि 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिए हुआ है?
ऑप्शन ए में दिए हुआ है रुक जाना, बी में दिए हुआ है भाग जाना, सी में दिए हुआ है मार देना और डी में दिए हुआ है मर जाना। तो इसका सही आंसर होगा भाग जाना। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप लोग जो देख रहे हैं ये ग्रामर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको इसमें इसलिए जो है कि हमने जो है कि रखा है क्योंकि इसमें जो है कि है क्या कि बहादुर घर से 9-11 हो गया था, मतलब कि क्या है वह भाग गया था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए इसको जो है कि हम जो है कि इसमें रखे हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ए में है पहाड़ों पर, बी में है जंगलों में, सी में है पड़ोसी के घर और डी में है विद्यालय में। तो होता नहीं है कि जब बच्चा डर जाता है तो या तो आसपास में जंगल है तो उसमें छिप जाता है, या एक स्कूल में जाकर के नुका जाता है, या पड़ोसी वालों के यहाँ मार के डर से जो है कि जाकर के रुक जाता है। तो वो बहादुर जो है वो पड़ोसी वालों के यहाँ या विद्यालय में या पहाड़ों पर नहीं रुके हुआ था, वह नहीं छुपे हुआ था, वह रात भर जो छुपा था वह जंगलों में छुपा था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। तो हम कहानी में जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि पहले शिकहर बनाया जाता था और शिकहर पे ही दही और दूध ही सब चीज का हंडिया जो है कि क्या किया जाता था, वह टांग करके जो है कि रखा जाता था ताकि कुत्ता बिल्ली सब चीज से जो है कि उसको बचाया जा सके। और उसके नीचे हंडिया के नीचे जो है कि हंडिया में जो है कि क्या किया जाता था कि पैसा जो है कि जो भी खुचरा रहता है या जो भी पैसा वैसा रहता था उसमें रखा जाता था, है ना। अब धीरे धीरे सब में जो है कि परिवर्तन होते आ गया हुआ है अब समय, लेकिन उस समय यह सब चीज चलता था। तो यही क्वेश्चन है कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। तो ऑप्शन ए में है 5 रुपए, ऑप्शन बी में है 2 रुपए, ऑप्शन सी में है 3 रुपए और ऑप्शन डी में है 6 रुपए। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी में 2 रुपए, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, मतलब कैसा लोग रहते हैं, ठीक लोग खराब लोग कैसा लोग रहता है। तो ऑप्शन ए में है तुच्छ लोग, बी में है धनी लोग, सी में है गरीब लोग और डी में है विश्वासी लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुच्छ लोग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए पूछता हुआ इसमें लिखा गया हुआ है, लेकिन पूछता नहीं है। हालांकि वो पूछी थी, निर्मला पूछी थी तो पूछती है होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है क्वेश्चन हम लोगों से ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन पूछती है, नहीं तो ये क्लियर हो जाएगा कि निर्मला ही या कोई महिला ही जो है कि क्या है पूछी हुई है। इसलिए क्वेश्चन में क्या टाइप किया गया हुआ है, कौन पूछता है। ऑप्शन ए में है निर्मला, ऑप्शन बी में है किशोर, ऑप्शन सी में है लेखक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में, निर्मला पूछती है एक दिन बहादुर से कि क्या बहादुर तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती क्या। ये निर्मला पूछती है ना। तो इस पे जो है कि लड़का क्या होता है कि वो हंसने लगता है, ऐसा कहानी में आप लोगों को बताया गया है। आप जाकर के देखिए थोड़ा, कहानी को नहीं देखे हैं तो देखे हुए हैं तो पता ही होगा कि जो है कि वो पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है क्या, जिस पे जो है कि बहादुर क्या है थोड़ा सा वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं पैसा तो भेजता ही हूँ वहाँ, है ना। फिर क्या है यहाँ पे ऑप्शन अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में अब हम लोग ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो ए में है खुश बहादुर, बी में है दिल बहादुर, सी में है कुल बहादुर और डी में है गुल बहादुर। तो इसका पूरा जो नाम था वो दिल बहादुर था और इस दिल को जो है कि निर्मला हटा दी थी क्योंकि उसके घर में एक बेटी थी, तो कहीं ना कहीं जो है कि निर्मला को दिल बहादुर कह करके नौकर को बुलाना ठीक ठाक नहीं लगता था, जिसके कारण वो दिल शब्द को जो है कि गायब कर दी थी, हटा दी थी और बहादुर कह के ही जो है कि वो पुकारती थी, बुलाती थी। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निर्मला कौन थी भाई। तो निर्मला कौन थी, ए में है कहानीकार की नौकरानी, बी में है कहानीकार की बहन, सी में है कहानीकार की जो है कि पत्नी और डी में इनमें से कोई नहीं हम लोग जो है कि लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देते हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं या कुछ भी जो है कि दिया गया हुआ जो है रहेगा, है ना। तो इसका सही आंसर जो है हम लोगों का सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा। अब देखिए निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी इसमें पूछा गया है। तो अब देखिए लेखक की क्या है, लेखक की वाइफ है निर्मला, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
और मतलब कि कहानीकार की पत्नी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें दिया गया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है। अब हो सकता है ये कहानीकार से रिलेटेड ना पूछ करके उसमें दे दे कि बहादुर की मालकिन या किशोर की मम्मी। किशोर लेखक के जो है कि बड़े बेटा का नाम है किशोर है, तो इस जगह पे दिया जा सकता है किशोर की मम्मी या बहादुर की मालकिन। तो याद रखिएगा ये जो है निर्मला जो है वो कौन है, तो कहानीकार की पत्नी है और किशोर की मम्मी है और बहादुर की क्या है, यह मालकिन है। तो इस तरह से इस तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन सेट किया गया हुआ है वो है कहानीकार की नौकरानी, बी में है कहानीकार की बहन, सी में है कहानीकार की पत्नी। तो सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहानीकार की पत्नी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो है कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बहादुर कहां से भागकर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग करके आया था, लेकिन ऑप्शन में क्या है, पूना से, इंदौर से, पटना से और नेपाल से। तो ये नेपाल के बॉर्डर जो है ना, वहीं पे जो है कि इसका क्या था, मतलब मेन सीमांत जो होता है वहीं पे इसका घर था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब, मतलब कि नेपाल से भाग करके आया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम था, मतलब क्या था। तो एक नंबर में है किसलय, मतलब ए में, और बी में है कासू, और सी में है केसु, और डी में है किशोर। तो याद रखिएगा इसके बड़े लड़का का जो नाम था वो क्या था, किशोर था, लेखक के यानी कि कहानीकार के बेटे का नाम। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो ये तो बहाना था, रिश्तेदार के पत्नी का कोई पैसा नहीं खोया था, वो बात बनाने वाली थी ही और कंजूस नंबर 1 थी। और झूठ मूठ का जो है कि वो क्या बनाई थी, झूठा जो है कि वह परपंच रची थी किसी तरह जो है कि अपनी ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, जिसके कारण वह परपंच रची थी। कितने रुपए का, तो यही क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ऑप्शन ए में 11 रुपए, बी में है 50 रुपए, सी में है 20 रुपए और डी में है 100 रुपए। तो सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 11 रुपए की वो बहाना की थी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। ऑप्शन ए में है कहानीकार के मित्र ने, बी में है कहानीकार के भाई ने, सी ने है कहानीकार के रिश्तेदार ने, और डी में है कहानीकार के साले ने। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने ये प्रपंच जो है कि रचे हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बहादुर कौन था। कहानीकार का चपरासी, बी में है पहरेदार, सी में है नौकर और डी में है फौजी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी कि बहादुर एक नौकर था, नौकर के रोल इसमें वो किए हुआ है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बहादुर कैसी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक है या वैज्ञानिक है। तो याद रखिएगा ये सामाजिक कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए में गरीबी के कारण, ऑप्शन बी में मां की मार के कारण, ऑप्शन सी में शहर घूमने के लिए, ऑप्शन डी में भ्रमवश के लिए। तो याद रखिएगा यह मां के मार के कारण जो है कि वो क्या है, डरे अपना घर छोड़ करके भाग गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन ए में है पद्म भूषण से, बी में है साहित्य अकादमी से, डी में है भारत रत्न से, सी में है भारत रत्न से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको जो है कि माने इनको पुरस्कृत किया गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। वहीं जब बहादुर जब घर छोड़ करके भाग गया तो वह पछताने लगी और रोने लगी। अपने आंचल को अपने आंख पे रख करके वो क्या की थी, रोने लगी थी। तो यही ऑप्शन नंबर ए में है रुमाल, बी में है हाथ, सी में है आंचल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंचल रख करके वो रोने लगी थी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन में देखे हैं कि वह नेपाल से भाग करके आए थे या नेपाल से आया था। इसमें पूछ रहा है कहाँ के रहने वाला था। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है नेपाल और डी में है भूटान। तो ये तो लेखक है वो है ना बलिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के, लेकिन बहादुर कहाँ के रहने वाला था तो वो नेपाल के रहने वाला था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 कह रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो चोरी का लगाया था भाई, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जाने हैं। तो ऑप्शन ए में है पैसे चुराने का, बी में गहने चुराने का, सी में है अंगूठी चुराने का और डी में है मोती चुराने का। तो भाई चोरी का इल्जाम तो लगा था, लेकिन किस चीज के लिए, तो पैसा चुराने के इल्जाम जो है कि उस पे लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है। मतलब लेखक साहब को, अमरकांत जी को बहादुर क्या कह करके बुलाता है। तो ऑप्शन ए में है मालिक, बी में है साहब, सी में है बाबूजी और डी में है साहब जी। तो याद रखिएगा बहादुर जो है कि लेखक को यानी कि अमरकांत जी को बाबूजी कह करके पुकारता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो एक मां की दर्जा वो देता था, मां के रूप में देखता था। तो वही है ऑप्शन नंबर ए में देवी के रूप में, बी में बहन के रूप में, सी में भाभी के रूप में और डी में मां के रूप में। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मां के रूप में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। यह बात किसके मन में आई थी। तो याद रखिएगा यह मान बहादुर के मन में आई थी जब उस पर चोरी की इल्जाम जो है लगाई गई थी जिस समय, उस समय यह बहादुर सोचे हुआ था। तो ऑप्शन ए में है किशोर के मन में, बी में है निर्मला और सी में है बहादुर और डी में है लेखक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहादुर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। वह क्यों भाग गया, मतलब क्यों चला गया। तो ऑप्शन ए में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी में है मां की याद आने के कारण, ऑप्शन सी में है स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में अपरिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मतलब स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में मतलब देख करके जो है कि अब पहले की तरह लोगों का रहन सहन नहीं रह गया था और हमेशा जो है कि गाली बात जो है कि सुनना पड़ता था बहादुर को। और ये निर्मला और उसके बेटे ये सब तंग करता था, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके घर वाला भी इसको जो है कि क्या करता था, परेशान करता था, जिसके कारण जो है कि वो घर छोड़ करके चला गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हमारा जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है बहादुर पे कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि उसके रिश्तेदार के कितने रुपए जो है कि गोल हो गए थे, मतलब कि गुम हो गए थे। झूठ मूठ का जो है कि वो रिश्तेदार जो बहाना बनाया गया था पैसा जो है कि भुलाने का, तो वो कितने रुपए का, 11 रुपए का। तो इसमें क्या है, तो 11 रुपए जब गुम हुआ तो बहादुर पे जो चोरी का इल्जाम जो लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा, 11 रुपए का ही ना लगेगा। तो ऑप्शन ए में है 10 रुपए, ऑप्शन बी में 11 रुपए, ऑप्शन सी में 12 रुपए, ऑप्शन डी में है 13 रुपए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 रुपए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो निर्मला ने, ऐसा हम लोगों ने उस क्वेश्चन में देखा था कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो उसमें हम अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया है कि उसके घर में एक बेटी भी रहती थी, जिसके कारण उसको दिल बहादुर कह करके बुलाने में ठीक नहीं लगता था, जिसके कारण निर्मला इसके नाम से दिल शब्द को गायब कर दी और सीधे बहादुर कह करके वो बुलाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने चुरा लिया। ऑप्शन ए में है लेखक ने और मैंने उड़ा दिया, बी में है लेखक के साले ने और सी में है निर्मला ने और डी में है किशोर ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्मला ने। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में कह रहा है बहादुर की उम्र कितनी थी। ए में है 10 से 11 वर्ष, बी में है
11 से 12 वर्ष, सी में है 12 से 13 वर्ष और डी में है 13 से 14 वर्ष। तो याद रखिएगा बहादुर की जो उम्र थी उस समय की वो 12 से 13 वर्ष थी। तो मतलब यह कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है कि इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? तो याद रखिएगा ये बात जो है कि बहादुर के प्रति ही कही गई थी, क्योंकि वह दिन भर काम कर लेने के बाद जब वह रात में जब जाता था अपने बिस्तर पे तो अपने खिलौना निकाल करके पहले खेलता था और गुनगुनाते हुए गाना जो है कि गाते हुए मुस्कुराते हुए वो क्या होता था कि वो सो जाता था, है ना। तो यह बात जो कही गई है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां, यह बात जो है मतलब यह कथन जो है कि बहादुर के प्रति ही कही गई है। तो ऑप्शन ए में है निर्मला के प्रति, बी में है किशोर के प्रति, सी में है बहादुर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बहादुर। अब ये अब जो है कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में दिया गया हुआ है इसमें वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में है गुणाकर मूल्य ने, बी में है यतीन्द्र मिश्र ने, सी में है विनोद कुमार शुक्ल ने और सी में है अमरकांत ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत।